ओम शांति। ओम शांति। हाँ, वेलकम डॉक्टर सुनीता बहन जी। ओम शांति। हाँ, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज आपसे हम बाबा की अमृतवाणी सुनेंगे। साइंस के साधन ने ऐसा मौका दिया है कि दूर बैठे भी आपसे हम मिलन मना सकते हैं। लेकिन कोविड के बाद तो राजस्थान में आ पाना है ना, राजस्थानी पिकनिक मनाने बाबा के सेंटर देखने के लिए। बाकी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय दूं, फिर हमारे राजस्थान में ऐसे भी थोड़ी सी बाबा कहता है कठोर भूमि है, परंतु आज की तारीख में फिर भी बहुत अच्छी सेवाएं चलती हैं। तो कभी आपके साकार सेवाएं भी लेंगे। मैं भाई बहनों को परिचय कराऊं। बाबा की अमूल्य रतन है डॉक्टर सुनीता बहन जी। बाबा ने बहुत से ऐसे हैंड्स संगम युग में तैयार किए हैं जो बुद्धिमानों की बुद्धि हिलाने के निमित्त हैं। उसी प्रकार की विशेष स्पेशल रत्न है सुनीता बहन जी। आप लोग को पता होना चाहिए कि सुनीता बहन जी ने यूएसए से एमबीए के बाद स्पिरिचुअल मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। पीएचडी बहुत बड़ी बात होती है। 40 वर्षों से आप बाबा के ज्ञान योग से जुड़े हुए हैं। आप वर्तमान समय में शांतिवन आबू रोड में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। मीडिया भी आप आजीवन सदस्य हैं। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से भी ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, 2016 में अमेजिंग स्पीकर अवार्ड वाशिंगटन डीसी से आपको सम्मानित किया गया है। 2018 में जापान की इंटरनेशनल पीस रिसर्च एसोसिएशन से एम्बेसडर ऑफ पीस मैसेंजर अवार्ड मिला है। मुंबई में फेमिना सुपर वुमेन अचीवर अवार्ड और सूरत के मेयर द्वारा प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड से आपको नवाजा गया है। तो बाबा के संस्था के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि ऐसे से बच्चे बाबा की सेवाओं में तत्पर हैं। जून 2019 में आपकी गोल्डन जयंती सेलिब्रेशन के अवसर पर सूरत के मेयर के द्वारा आपको लाइफ टाइम अचीवर योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2020 में मुंबई में इंटरनेशनल रोटरी क्लब के द्वारा आपको वुमेन ऑफ एबंडेंस अवार्ड और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से वुमेन ऑफ गोल्डन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2020 जून में भगवान महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कोरोना वॉरियर अवार्ड से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सितंबर 21, 2020 को ग्लोबल पीस गुरु अवार्ड से इटहरी नेपाल के मेयर द्वारिक लाल चौधरी के द्वारा नवाजे गए और आप एंजल ऑफ पीस अवार्ड लुधियाना से भी ये प्राप्त कर चुके हैं। आप वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर गुजरात की एपीजी संस्था सूरत की आईएमए एपीएस के द्वारा डॉक्टर सुनीता बहन जी को एक्सेप्शनल ग्लोबल स्पिरिचुअल डॉक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत लंबी लिस्ट है आपकी और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपने इतने सारे अवार्ड अचीव किया है। 2020 के गोवा स्टेट के आईएमए के द्वारा अनपैरेलल्ड इमोशनल हीलर अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है और 15 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश के प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअल विजडम लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। और स्पेशली आप सबने टीवी में देखा होगा, आपका एक सीरियल बहुत ही अच्छा जो हम सभी ने भी देखा था बाबा के चैनल में जो आया, वो है नारी को नहीं नारीत्व को देखिए। इसमें आपके जो विचार सभी ने इस चैनल से तो देखा ही है। तो गोवा के गवर्नर आदरणीय डॉक्टर मृदुला सिन्हा, गुजरात मिनिस्टर ऑफ स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, गुजरात चीफ सेक्रेटरी और विभिन्न राज्यों के मेयर आदि ने
और अमेरिका और कनाडा के नामी गामी हस्तियों ने भी आपको पुरस्कृत किया है। हम भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस और दुबई के विभिन्न स्थानों में दौरा कर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से उनके जीवन मूल्यों से अवगत कराया हुआ है और अतिथि वक्ता के तौर पर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मानित किया गया है। कुल मिला के आप बाबा के बहुत ही स्पेशल रत्न है। ऐसे विशेष आत्मा आज एक छोटा सा रानी सेंटर में बाबा के रस मुरली के साथ अपने अनुभव के द्वारा सबको शक्ति भरने के निमित्त बने हैं। हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये राजस्थानी साफा सबसे पहले ताज आप स्वीकार करो। ये चुन्नी है, हम आपको चुन्नी पहना रहे हैं, आप इसको भी स्वीकार करें। और ये माला भी है ना, बाबा कहते हैं 108 की माला में आने वाले, तो आप इस माला को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम आपसे एक छोटा सा गुलदस्ता बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सोनू दीदी, अस्मिता दीदी, आप सभी रानी है ना, बाबा के दिल के रानी हैं आप सभी। तो छोटा नहीं बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा का दिल तो बहुत बड़ा है ना, और बड़े ते बड़े बाप के सभी बच्चे हैं, तो उनके बाबा कहते हैं ना, बड़े तो बड़े छोटे सुल्तान अल्लाह। इसलिए बहुत बहुत सभी को थैंक्स। और आज हम देख रहे हैं कि आज की जो बाबा की मुरली है उसमें बड़े ते बड़े अथॉरिटी वो है सत्यता की, जो खुद बाबा हैं, जिसके लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे बड़े ते बड़े अथॉरिटी वाले शिव बाबा अपने सत्य ज्ञान को किस प्रकार से देते हैं, अपनी अथॉरिटी को कैसे व्यक्त करते हैं, वो सत्यता की क्या निशानी है, क्या होना चाहिए हमारे अंदर बाप समान जब हम बनना चाहते हैं। तो आज वही सब बाबा ने मुरली में बताया है। दुनिया में तो जिसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, चाहे नॉलेज की अथॉरिटी कहो, चाहे पद पोजीशन कला की अथॉरिटी कहो, चाहे कोई वस्तु पदार्थ प्राप्त करने की अथॉरिटी कहो, जिसके पास अथॉरिटी होता है वो समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इसलिए रुबाब से, गुस्से से, जोश से काम लेता है। समझता है कि यही तो मेरी पावर है, यही तो मेरी शक्ति है कि मैं क्या नहीं कर सकता ना। कोई कमज़ोर है तो उसको जो है और कमज़ोर कर देना, गिरा देना उसको। तो इस प्रकार से वो अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग करते हुए उसमें अपनी शक्ति बताते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जहाँ अथॉरिटी है सत्यता की, वहाँ पे स्नेह होता है, प्रेम होता है। और इसलिए जैसे सोनू दीदी बता रहे थे, कठोर धरनी है, लेकिन बाबा के स्नेह से ये धरनी इतनी नरम हुई है, और बाबा के लाल जो हैं इस धरनी से निकल आए हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में क्या होता है, जो अथॉरिटी वाले होते हैं ना, वो अपने रुबाब से तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में लोगों में एक डर बिठा के रखते हैं, एक भय भी आ जाता है लोगों को कि अरे इनके साथ संभल के रहना, ये ऐसा नहीं कर दे, वैसा नहीं कर दे। लेकिन बाबा बताते हैं कि बाबा जो अथॉरिटी है, सत्यता की अथॉरिटी, वो बाबा कहते हैं कि सत्यता अर्थात निर्भयता। इतना स्नेह से बाबा कहते हैं कि बैलेंस करना है इस अथॉरिटी को, कि अगर कोई हमारा रिस्पेक्ट रखते हैं तो भय के कारण नहीं रखें, लेकिन क्योंकि हमारे प्रति स्नेह हो उसके कारण वो रिस्पेक्ट हो। तो रिस्पेक्ट स्नेह के आधार पर हो, भय के कारण नहीं। ये है सत्यता और स्नेह के का बैलेंस जो बाबा कहते हैं। आज हम बाबा के ही महावाक्य सुनते हैं, जो पूरी मुरली में जो है बाबा ने बताया है। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस, जो 20 मार्च 1987 की मुरली है, रिवाइज मुरली,
और जिसमें बाबा कहते हैं कि आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सत्यता में शक्ति है और इसीलिए सत्यता से शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। तो दुनिया में जो शक्ति बताते हैं वो शक्ति नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ये हमारी रूहानी शक्ति है, योग बल की शक्ति है। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, ट्रुथ, उसको कहेंगे सत। दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। सत्य अपने में बहुत बड़ा होता है, उसको कहते हैं ना कि उसको प्रूफ करने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कुछ दूसरा करे, सत्य अपने में ही वो सत्य सिद्ध करता है। और दूसरा सत अर्थात अविनाशी। तो अविनाशी ये जो शक्ति है ये भी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि अविनाशी अर्थात कभी विनाश नहीं होने वाला। तो कितनी बड़ी शक्ति है जो जिसको कोई जो है वो विनाश नहीं कर सकता। तो बाबा को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। लौकिक बाप हर जन्म में अलग अलग है। दुनिया में पिता कहने वाले भी अलग हैं। महात्माओं को भी पिता कहते हैं, गांधी जी को भी हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, है ना। तो पिता बाप अनेक प्रकार से हैं, लेकिन सत बाप वो तो एक ही है। सत शिक्षक, सत गुरु वो एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है ना, क्या गीत है? सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सच्चित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। जहाँ सत्यता है वही शिवम अर्थात कल्याणकारी और वही सुंदरम अर्थात पवित्रता। सच्चित आनंद स्वरूप, जहाँ सत्यता है वहाँ चित्त में आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ, इसीलिए तो अथॉरिटी से बोलता हूँ। कभी कभी होता है ना, लोग जो है बहुत गुस्से से बोलते हैं, कहते हैं मैं सच हूँ ना, इसलिए मेरे अंदर बाहर एक है। तो वो जो है वो गुस्से से रोब से बोलते हैं और उसको वो अथॉरिटी की शक्ति समझते हैं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये पूरा विश्वास रहे हमें, पूरा निश्चय बुद्धि हो कि परीक्षाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, लेकिन हम सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा हमारा साथी भगवान जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो इसके लिए सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी कभी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो डीठो नच, है ना। सत्यता के लिए क्या क्या आज पॉइंट्स है ना, सब नोट करें। सूक्ष्म वतन में अपने आप को बाबा के सम्मुख रखें और देखें कि सत बाप जो है, सत शिक्षक, सत गुरु मेरे सम्मुख बैठे हैं और मैं सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के बाबा के पास बैठी हूँ और बाबा मुझे जो है अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैठते हुए बाबा की एक एक मुरली की पॉइंट को हम बुद्धि में भी नोट करें, पेन कॉपी में भी जो है पेन से कॉपी में भी नोट करें, और ताकि हम उसको जब जैसे जैसे विजुलाइज करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, तो उसका स्वरूप बनते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी दूसरी क्या पॉइंट बताई, एक तो बाबा ने बताई सत्यम शिवम सुंदरम,
पहले उसके पहले बताया सत अर्थात सत्य और अविनाशी। फिर बाबा ने तीसरी बात क्या बताई कि जो सत्य होता है वही अथॉरिटी है, सत्य ही अथॉरिटी है ना, सत्यता की ही अथॉरिटी है। चौथी बात अभी बाबा क्या बता रहे हैं कि सच की नाव जो है वो डोलेगी पर डूबेगी नहीं। और पांचवी बात बाबा कहते हैं सच तो बीठो नाच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। जो सदा खुशी में नाचेगा वह क्या नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं और घबराएगा भी नहीं और कमज़ोर भी नहीं होगा। पहले कभी कोई बात आती है ना तो क्या होता है, सबसे पहले अगर ऐसा किसी ने कुछ कह दिया या कोई परिस्थिति आ गई जो हमें लगता है कि हमारे बस से बाहर है, तो सबसे पहले क्या होता है, मुरझाहट आ जाती है, अब क्या होगा, उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुरझाना नहीं है। और फिर क्या होता है, जैसे ही मुरझा जाते हैं तो उसमें और उलझ जाते हैं, अरे उसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो उलझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उलझना नहीं है। और फिर जब उलझ जाते हैं तो फिर जैसे अभिमन्यु की तरह अंदर तो घुस जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं आता, तो घबरा जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं घबराना नहीं है। और जब घबरा जाते हैं तो फिर कमज़ोर हो जाते हैं, और जैसे ही कमज़ोर हो गए तो फिर तो पूरे ही माया हप कर लेती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर नाचते रहेंगे खुशी में तो न मुरझाएंगे, न उलझेंगे, न घबराएंगे, न कमज़ोर होंगे। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी। परिस्थिति आएगी तो मुरझाएगा नहीं, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं ना, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। तो बाबा कितना अच्छा और आगे कंपैरिजन बताते हैं। छठी बात क्या बता रहे हैं कि सत्यता जो है वो सोने के समान है। सोना 24 कैरेट सोना कहते हैं ना, आजकल तो क्या हो गया, सोने में भी खाद है। तो बाबा कहते हैं सत्यता सोने के समान है और असत्यता मिट्टी के समान है। इसलिए घबराना क्या, परिस्थिति असत्य है और परिस्थिति को देखकर अगर हम घबराते हैं तो फिर क्या होगा, है ना। इसलिए परिस्थिति असत्य, हम सत्य हैं। तो जब हम सत्य हैं, सत्यता की अथॉरिटी है, तो सत्य अर्थात निर्भय। तो इसलिए परिस्थिति याद रखें कि कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी है, वो असत्य है, इसलिए उससे घबराना नहीं है। तो सत्य सोने के समान है और असत्य मिट्टी के समान है। तो परिस्थिति क्या हो गई, मिट्टी के समान हो गई, तो मिट्टी से क्या घबराना। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, सत्संगी, अर्थात सत्य के संग रहने वाले, सत्य का संग करने वाले। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी है, सत्य सत्य है, सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। तो सातवीं बात बाबा ने क्या बताई कि सोने के समान है सत्य, असत्य मिट्टी के समान है। और आठवीं बात क्या बताई बाबा ने कि सत्य का संग, भक्ति में भी सत्य का संग करते हैं और जब शरीर छोड़ते हैं तब कहते हैं सत्य नाम संग है। तो इसलिए सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में क्या है, सत्यता की शक्ति है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ दिनों दिन आगे बढ़ता रहे, कभी भी हम पीछे कदम न उठाएं, लेकिन हमारे कदम आगे बढ़ते जाएं। हमारा कल अगर हम इतना समय खुश रहे तो आज ज़्यादा समय खुश रहें,
कल अगर हमने इतना समय पावरफुल योग किया तो आज उससे भी ज़्यादा हमारा योग पावरफुल हो। परिस्थितियाँ जैसे दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, हमारी स्वस्थिति भी दिनों दिन बड़ी होती जाए, आगे बढ़ती जाए, छोटी न हो। तो उसकी विधि क्या बताई बाबा ने आज? उसकी विधि बाबा कहते हैं सत्यता। सत्यता वृद्धि की विधि है। तो सत्यता की शक्ति से सत्युग बनाते हो। तो 9वीं पॉइंट थी कि सत्यता वृद्धि की विधि है, और 10वीं पॉइंट है कि सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्यनारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। तो यह सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। कितनी महान शक्ति है सत्यता, उसकी सारी पॉइंट्स बताई है। तो जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कृपया जो है लाइव चैट पर लिखें क्या क्या बाबा ने सत्यता की महिमा बताई, आपने क्या सुना, उसको लिखना शुरू कर दें। जो जूम पे हैं वो जूम के चैट पे लिखना शुरू कर दें। आपके पास कॉपी है, पेन है, तो उस पर नोट करना शुरू कर दें। एक एक पॉइंट जो आज बाबा ने कही है, वो हर पॉइंट में बहुत गहराई है। और अगर इन सभी 10 पॉइंट को हम पूरा दिन अभ्यास करें, एक एक पॉइंट को 1-1 घंटे के लिए एक एक पॉइंट भी ले लें, तो रात तक हम महसूस करेंगे कि जैसे एकदम हम सच्चित आनंद स्वरूप सत बाप के साथ सत्य तक की अथॉरिटी का अनुभव हमें अंदर गहराई से होगा। और एक बार अनुभव हो जाता है तो कल बाबा ने क्या कहा, स्मृति आ गई, अनुभव हो गया, स्वमान की सीट पर सेट हो गए, तो क्या हो जाएगा, फिर सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे और हम विजयी बन जाएंगे। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। दुनिया में देख लें, कोई भी सिनेमा भी बनता है, पिक्चर भी बनता है, तो उसमें क्या होता है, अंत में तो हीरो ही जीतता है, सत्यता को ही विजयी बताते हैं। तो चाहे पूरी दुनिया, बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया है, पूरी दुनिया जो है झूठ खंड है, सब झूठ है, लेकिन सत्यता की ही विजय होती है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। तो 11वीं पॉइंट क्या है कि सत्यता की प्राप्ति क्या। अब इतने सब बाबा ने सत्यता की महान शक्ति का अनुभव हमें करने को बताया, और जब हम अनुभव कर लेंगे तो क्या होगा, खुश रहेंगे और निर्भय रहेंगे, कोई भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं और सदैव खुशी में नाचते रहेंगे। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा, न वो खुद भयभीत होंगे न दूसरे उनके कारण भयभीत होंगे, है ना। तो उनको कब भय नहीं होगा, जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्त हैं। क्या क्या प्राप्त है सत्यता की? सबसे पहले तो बाबा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं। जैसे ही हमें सत्य ज्ञान हो जाता है, सत्य बाप हमें मिल जाता है, तो सारी प्राप्तियां हमें हो जाती है। तो सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, हमारी याद भी सत्य अर्थात अव्यभिचारी याद, कोई भी मिलावट नहीं, बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं भटके, देहधारियों में नहीं भटके। कभी कोई परिस्थिति आई, कुछ समस्या आई तो तुरंत हमारा ध्यान दूसरों में चला जाए कि अरे इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, इससे सल्यूशन हो। बाबा कहते सबसे पहले बीमारी भी हो तो सबसे पहले सुप्रीम सर्जन याद आए। ये है सत्य याद कि एक बाबा दूसरा न कोई। सत्य गुण, जो बाबा से हमें गुण मिलते हैं, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, वो जो गुण हैं वो सत्य गुण है, जिसमें सत्यता है, अविनाशी, अंदर बाहर एक है। ऐसे नहीं कि बाहर से तो मीठा बोल रहे हैं और अंदर में होता है अरे कब ये ऐसा करे, कब हम इसको सबक सिखाएं,
है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको फिर सत्य गुण नहीं कहेंगे। सत्य गुण अर्थात अंदर बाहर एक सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ जो है वो भी सत्य शक्तियाँ। और सत्य का अर्थ सिर्फ सत्य नहीं, लेकिन सत्य का अर्थ है अविनाशी। इसलिए अविनाशी ज्ञान, अविनाशी शक्तियाँ, अविनाशी गुण, अविनाशी सर्व प्राप्तियाँ, अविनाशी याद, बाबा भी अविनाशी, है ना। तो इतना सब कुछ सत्य, सत और अविनाशी, ये सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। कहते अपने आप को चेक करो, इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं। अगर सत्यता की अथॉरिटी है तो अभिमान नहीं होगा। लेकिन जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपने आप को चेकिंग करने की पॉइंट है, आज अंडरलाइन करने की पॉइंट है कि हमारे पास सत्य ज्ञान, सत्य प्राप्ति, सत्य शक्तियाँ, सत्य गुण, सत्य बाप, सत्य संग, सब कुछ प्राप्त है। तो जो नशा हो वो अभिमान वाला नशा ना हो, लेकिन निर्माणता, बाबा कहते हैं, और स्नेह, इसके साथ बैलेंस हम कर लें। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। तो सत्यता और स्नेह का, दोनों का बैलेंस होना, दोनों हाथ में हाथ होना, तो ये क्या हो गया? ज्ञान, सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना ब्रह्मा बाप को, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं हैं। अथॉरिटी के बोल में क्या अंतर है? एक है अभिमान के बोल और एक है अथॉरिटी के बोल, तो दोनों में क्या अंतर है? बाबा कहते हैं जो अथॉरिटी के बोल होते हैं उसमें स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, तो निरअहंकार है, इसीलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। कभी कोई कहते हैं ना कि अगर गुस्सा नहीं करेंगे, थोड़ा रूप से नहीं बताएंगे तो वो एडवांटेज ले लेंगे, है ना, वो हमारे पर ही हावी हो जाएंगे। कब तक हम जो है प्यार से, नम्रता से चलें, कितना झुक करके चलें, फिर कहीं वो हमारे ऊपर ही नहीं चढ़ जाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि सत्यता को स्नेह के साथ बैलेंस करना है, तो स्नेह स्वरूप बनना है और साथ साथ सत्य स्वरूप बनना है, तब अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के बोल से बोलना है, जिसको बाबा कहते हैं रुहाब। तो रुहाब से भी बोलना है, अथॉरिटी से भी बोलना है, लेकिन भावना स्नेह की हो, कल्याण की हो। तो जब भावना हमारी कल्याण की और स्नेह की भावना होगी उस आत्मा के प्रति, उसके प्रति घृणा के कारण नहीं बोलेंगे। जब घृणा अंदर आ जाता है, जब उसके प्रति हमें नफरत आ जाती है ना, एक बदला लेने की भावना आ जाती है, और तब जब हम अथॉरिटी से बोलते हैं तो उसमें अभिमान के वश बोल हो जाता है, और वो बोल में हम खुद को भी अंदर भय होता है और सामने वाले को भी भयभीत कर देते हैं, उसमें फिर अभिमान झलकता है। लेकिन अगर किसी आत्मा के प्रति स्नेह की भावना है, कल्याण की भावना है, तो उस कल्याण और स्नेह की भावना से अगर हम बोलते हैं तो सत्य बात को अथॉरिटी से बोलते हैं, तो फिर उसमें निर्माणता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो बोल फिर प्यारे लगते हैं क्योंकि निरअहंकारी होते हैं। सिर्फ प्यारे ही नहीं लेकिन साथ साथ प्रभावशाली भी हो जाते हैं। इसलिए फिर ये बहाना नहीं कि भाई हम तो स्नेह से बोल रहे थे, झुके थे, लेकिन वो हमारे पर कहीं हावी ना हो जाए, तो उनका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। यदि स्नेह के साथ सत्यता है, सत्यता के साथ स्नेह है, निर्माणता है, निरहंकारीपन है, कल्याण की भावना है, तो फिर हमारा प्रभाव उस पर पड़ेगा, न कि वो हमारे पर हावी होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक तो प्यारे भी लगेंगे और साथ साथ प्रभावशाली भी होते हैं। तो फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा में हमने देखा कि कितने शक्तिशाली बोल, लेकिन स्नेह युक्त बोल, प्रभावशाली और बहुत प्यारे बोल। तो ऐसे फॉलो फादर करना है। सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल और सैंपल कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना। आज आप देखिए ब्रह्मा बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल था? ब्रह्मा बाबा सबसे पहले ज्ञान मिला ब्रह्मा बाबा को और एकदम निश्चय बुद्धि हो गए। संशय का तो कोई मार्जिन ही नहीं। व्यर्थ संकल्प तो बाबा ने कभी उठाया ही नहीं, जबकि बाबा के आगे तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी बाबा ने व्यर्थ संकल्प आने नहीं दिया, संशय जो है कभी आने नहीं दिया। इतने निश्चय बुद्धि रहे बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारे आगे तो फिर भी एग्जाम्पल है बाबा। तो हमें तो और ही हमारे लिए इजी कर दिया बाबा ने, खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल सब कुछ ज्ञान को अमल करके हमारे लिए इजी कर दिया। तो हमें तो सिर्फ कॉपी करना है बाबा को। तो बाबा एग्जाम्पल है, बाबा सैंपल है। बाबा कहते हैं तो जैसे ब्रह्मा बाबा को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से, चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। जितने महान उतने निर्माण। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्नेह हो और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा, और क्या करते हैं? प्यार से बच्चे भी कहते हैं और ज्ञान की गहरी बात भी खेल खेल में बता देते हैं। तो बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इतना नया ज्ञान है, इतना गहरा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, लेकिन कैसे दिया बाबा ने? अथॉरिटी से दिया। लेकिन साथ साथ में बाबा कहते हैं बच्चे कहकर स्नेह से दे दिया। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1987 की मुरली है ना, तो उससे भी ज़्यादा हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफ़ी बन गई है। तो अब बाबा कहते हैं धरनी तो अब काफ़ी बन गई है। बल 50 वर्ष नहीं हुए विदेश में, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष भी बराबर है, क्योंकि रेडीमेड साधन है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं। तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन
इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नई ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। बाबा युक्ति भी बताते हैं, समय के अनुसार फास्ट भी जाना है, पर फास्ट जाने का अर्थ ये नहीं है कि बाबा कहते हैं कि जो नए आते हैं उनको ज्ञान की गहरी बातें बता दो। नए नए आए हैं तो उनको ABCD से बताने के बजाय उसके साथ साथ आप PhD का भी ज्ञान दे दो तो क्या होगा? वो तो उसके बुद्धि से ऊपर ही चला जाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो, यह भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय, यह सब देख करके ज्ञान देना। तो पहले धरनी नरम करो, फिर नब्ज देखो, फिर बाबा कहते हैं पात्र देख करके और फिर समय देख करके ज्ञान दो। यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। खुद मुरझाओ नहीं, घबराओ नहीं, सत्यता के, निर्भयता की शक्ति से आगे बढ़ते रहो। लोग क्या कहेंगे यह भय न हो। दुनिया में कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोरोना से भी ज़्यादा सबसे बड़ा रोग कौन सा? वो है क्या कहेंगे लोग। ये है सबसे बड़ा रोग। तो इसलिए बाबा कहते हैं लोग क्या कहेंगे यह भय न हो। निर्भय भन धरनी भल चलाओ, भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है ना। बाबा कितना प्यार से बताते हैं। अगर आपको आते अरे ये तो ज्ञान कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा, तो बाबा कहते हैं जो बेसमझ है उसी को तो समझाना है ना। यह जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ेगी, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाना। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को भी परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। कभी कभी क्या होता है, कई बहुत अडिग हो जाते हैं, ज्ञान समझते ही नहीं है, अपनी ही बातें करते रहते हैं, तो हमारे अंदर आ जाते हैं अरे ये तो कभी नहीं समझेगा, हम लेबल लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का एक संकल्प वरदान हो जाता है तो वही संकल्प फिर श्राप भी बन जाता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। बाबा कहते हैं हमारा लक्ष्य है कि हमें खुद को नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो औरों को भी वही बाबा का ज्ञान दे करके उनको भी मदद करना है परिवर्तन करने के लिए। इसलिए लेबल नहीं लगा दें, उनके प्रभाव में ना आ जाए। वो मना कर दे बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो हम उसके प्रभाव में आकर अपने सत्यता की अथॉरिटी को भूल न जाएं, हम भयभीत न हो जाएं, हम निर्भय बन करके रहें और अपना पुरुषार्थ जो है वो जारी रखें, अपनी शुभ भावना जारी रखें, तो ऑटोमेटिकली उसको भी वह शक्ति आएगी, वो समय आएगा जब उसका, तो वह भी परिवर्तन हो जाएगा। तो अब तक जो किया वह ठीक ही था, करना ही था, आवश्यक भी था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की दवा नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, यह तो नहीं करो ना। बाबा कहते कब तक धरनी बनाते रहेंगे, अब तो बीज बोलो, है ना। अब बाबा कहते ज्ञान की अथॉरिटी का, सत्य की अथॉरिटी का बीज बोने का समय आ गया है, अब बीज बोना है। हाँ, ये बात अलग है कि एकदम पूरा ज्ञान एक साथ नहीं देना है। तो दवाई जो देते हैं तो धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे ज्ञान का डोज बढ़ाते जाएं। हाँ जी, अपने आप को सब म्यूट कर ले प्लीज़। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं क्या करो कि दवाई जो दी जाती है ना, पहले क्या करते हैं, दवाई को भी पहले क्या करते हैं,
धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं। 1 मिनट। सभी अपने आप को प्लीज़ म्यूट कर दें। ओके। देखिए, ये भी ऑनलाइन हमें सीखने को मिलता है ना, कि जब बाबा को याद कर रहे होते हैं और पुरुषार्थ अपना कर रहे होते हैं, तो उस समय पर क्या करना होता है कि बाकी सब बातों को म्यूट कर देना है और सिर्फ एक बाबा पे ही ध्यान देना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हल्की पर ही मत चलाते चलो दवा का डोज, धीरे धीरे बढ़ाना भी है ना। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। तो परखने की शक्ति, ये भी सत्यता की शक्ति है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भी ज्ञान की अथॉरिटी है जो चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। अगर थोड़ा भी हम घबरा गए, तो कभी कभी क्या होता है, कोई बीमार व्यक्ति होता है और हम उसको दवा दे रहे होते हैं और वो दवा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस दवा के भी साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो गए और ही बीमारी बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर भी कभी कभी घबरा जाता है। म्यूट कर लें प्लीज़ अपने आप को सभी। हाँ जी, तो हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं कि जब हम देखते हैं ऐसे, ये भी देखो परिस्थितियाँ आती है ना, कभी किसी की आवाज़, कभी कुछ, तो बाबा कहते हैं हमारी स्थिति को स्थिर बनाने के लिए आता है। तो इसलिए कभी कभी हम देखते हैं हम दवा की डोज दे रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर भी कभी घबरा जाता है, तो उसको भी डाउट होने लगता है कि पता नहीं मैंने जो दवा दिया वो सही है कि नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सत्य है, आप जो ज्ञान दे रहे हो वो सत्य है, वो सही है, उसके अथॉरिटी में रहो। अगर सामने वाला जो है वो पुरुषार्थ में कमज़ोर है, उसको समय लग रहा है, तो उससे घबराओ मत कि पता नहीं हम सत्य कर रहे हैं कि नहीं, हमारा ज्ञान सत्य है कि नहीं। अपने ऊपर डाउट नहीं करो, बाबा पे डाउट करना मत शुरू कर दो। इसलिए अपनी अथॉरिटी में रहो और धीरे धीरे डोज को बढ़ाते जाओ। व्यक्ति को देखते हुए, उसकी परिस्थिति को देखते हुए धीरे धीरे डोज को बढ़ाते जाओ, तो सफलता जरूर मिलनी है, विजयी जरूर होंगे। तो धैर्यता भी चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं सत्य गुण, धैर्यता का गुण भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अथॉरिटी की वृत्ति हमारी ऐसी हो, है ना, हमें पूरा निश्चय हो, पूरी अथॉरिटी है हमें ज्ञान की कि ये सत्य ज्ञान है। अगर हमारी वृत्ति में ये रहेगा कि ये सत्य ज्ञान है, विश्वास है, निश्चय है, तो वो वृत्ति काम करेगी उसको परिवर्तन करने के लिए। इसलिए उसके पुरुषार्थ को देख करके हम नहीं घबरा जाएं कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्ति को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि धरनी बनाना मतलब क्या, कि हमारी वृत्ति अथॉरिटी वाली हो, वो धरनी बनाएगी उसको चेंज करने के लिए। तो हमें अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने भाग्यों पे डाउट नहीं करना है, हमें अपने बाबा पे डाउट नहीं करना है, बाबा के ज्ञान पे डाउट नहीं करना है कि अरे हमने तो इतना किया फिर भी असर नहीं हो रहा है। बाबा कहते डाउट जरा भी ना आए, हमारी सत्यता की अथॉरिटी जो है उसका नशा कायम रहे,
तो हमारी वो जो वृत्ति रहेगी अथॉरिटी की, वो ऐसी धरनी बनेगी जो ऑटोमेटिकली उसकी वृत्ति को, कठोर भूमि को भी नरम कर देगी, उसकी वृत्ति को भी चेंज कर देगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए कि इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जब सेवा करके मधुबन पे पहुंचते हो, मधुबन में आते हो, तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए कि यह ज्ञान की अथॉरिटी है। इस धरनी पर, मधुबन की धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है, उन्हों की भी जीवन की, पुरुषार्थ की धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनाने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उलेना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पे आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। सभी से निवेदन है कि आप सभी प्लीज़ अपने आप को म्यूट रखें। थैंक यू। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, ये YouTube पर भी चल रहा है, YouTube पर भी आप सभी देख सकते हैं। अच्छा, तो अब बाबा कहते हैं कि कोई भी ये उल्हेना नहीं दे कि हम इस धरनी पर आ गए और हमें पता ही नहीं चला परम आत्मा सत्य ज्ञान, यहाँ पे सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। लक्ष्य अथॉरिटी का होना ही चाहिए। आजकल के ज़माने में के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा ही नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। बाबा कहते हैं आजकल ऐसा नवीनता का ज़माना आ गया कि अगर कोई उल्टा नया फैशन हो जाए, जीन्स, फटे हुए जीन्स है, उल्टी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी फैशन है और उसको ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था और आजकल का आर्ट देखो, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट। बाबा कहते हैं आजकल का आर्ट देखो तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी, लेकिन मॉडर्न आर्ट तो पसंद आ गया, पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में क्या है? नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। अभी नया साल शुरू होना है, न्यू ईयर 2021, 21वीं सदी का 21वां वर्ष। तो बाबा कहते हैं इसमें भी नवीनता करना है, तो क्या नवीनता करेंगे? तो बाबा कहते इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाबा का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। तो वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज़ निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यही है। तो नए वर्ष में यही लक्ष्य रहे कि नई दुनिया का नया ज्ञान यही है, यही है, यही है।
यही आवाज़ सबके दिल से निकले। सबको 2021 में 21 जन्मों का जो वर्षा है हर एक आत्मा को प्राप्त हो जाए। अब फिर से कौन अनम्यूट हो गया? प्लीज़ म्यूट कीजिए अपने आप को। तो उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं वह समय भी आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज़ निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य यही जरूरी है कि क्या करना है, और ही अच्छी धरनी बनाना है ना। तो जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, इसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते हैं, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो। बाबा कहते अब भी नया नया इन्वेंशन करते जाओ, कुछ नया तरीका लाते जाओ। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता की महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर तो आप बच्चे हुई हो ना। सेवा का प्लान, सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही है, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। कभी कभी कोई परिस्थिति आती है और हम वही पुराने ढंग से उस परिस्थिति को डील करते रहते हैं, तो क्या होता है, हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम एक लेवल पर है, लेकिन सल्यूशन को एक हायर लेवल पर आना पड़ेगा। और जब हायर लेवल पर आएंगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो एकदम छोटी नज़र आएगी। जैसे विमान से हम ऊपर से देखते हैं तो नीचे का दृश्य एकदम छोटा नज़र आता है। तो प्रॉब्लम नीचे है, प्रॉब्लम इस दुनिया में है। और अगर हम अपने आत्मिक स्थिति में, स्वस्थिति में रहेंगे, बाबा के साथ हायर लेवल पर रहेंगे, तो सल्यूशन जो आएगा वो एक नया सल्यूशन आएगा, एक हमें इंट्यूशन आएगा, एक नया इन्वेंशन होगा। और उस क्रिएटिविटी से, उस रचनात्मक सल्यूशन से जब हम कार्य में लग जाएंगे तो उस प्रॉब्लम से, उस परिस्थिति से हम पार आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इन्वेंशन करो, आप इन्वेंटर बच्चे हो। और इन्वेंशन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? कोई भी साइंटिस्ट जब इन्वेंशन करता है तो क्या करता है, एकांत में बैठता है और एकाग्रचित होकर के बैठता है, तब उसको इन्वेंशन होता है। जैसे आइंस्टाइन के लिए भी कहते हैं ना, उसने क्या किया, इन्वेंशन करने के लिए एकांत में बैठ गया था और वृक्ष के नीचे बैठा, और जैसे ही एप्पल गिरा तो फिर उससे इन्वेंशन हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि एकाग्रचित होकर बाबा की याद में अंतर्मुखी होकर के बैठ जाएं। और कल जैसे बाबा ने कहा ना, ज्वालामुखी योग करें, तो उससे क्या होगा, पास्ट के सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्लीन बुद्धि हो जाएगी। तो बाबा की टचिंग होगी, नया इन्वेंशन होगा, और उस इन्वेंशन से फिर हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे, सामना करेंगे, तो फिर हमें सफलता जरूर मिलनी ही मिलनी है। इसलिए प्लेन बुद्धि होकर के, जानकी दादी जी हमेशा कहते हैं, प्लेन बुद्धि होकर के बाबा को याद करें तो नए नए प्लान्स टच होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण भी है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो।
बाबा कहते हैं ज्ञान का ऐसा मनन चिंतन करो कि एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें नहीं है, कोई मनमत इसमें मिक्स नहीं है, कोई कल्पना की बातें नहीं है। अथॉरिटी सत्यता की अथॉरिटी है, यथार्थ है, अनुभव है, अनुभव की अथॉरिटी है, नॉलेज की अथॉरिटी है, सत्यता की अथॉरिटी है। कितनी अथॉरिटीज हैं, अनुभव की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, निर्भयता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज़ हैं, नवीनता की अथॉरिटी। तो बाबा कहते हैं अथॉरिटी और स्नेह, अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नफ्स देख सेवा करने में सफलता है और विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। पहले संपर्क में लाते हैं प्यार से, स्नेह से, तो इससे धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ, सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उनको बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। पहला स्टेज संपर्क में लाना, दूसरा स्टेज संबंध में लाना, और जब संबंध में आ जाएंगे तो बुद्धि से समर्पित हो जाएंगे। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में भी लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाबा ने कहा है, जो बाप ने कहा है वही सत्य है। ये है समर्पण बुद्धि। संपर्क में आए, संबंध में आए तो आते आते समर्पण बुद्धि कि जो बाबा ने कहा वही सत्य। फिर क्वेश्चन नहीं उठते, जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिससे सब कुछ स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यही रखो। कौन सा लक्ष्य रखो? कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है। तो नए साल का बाबा ने होमवर्क दे दिया है। 2021 में सभी को 21 जन्मों का वर्षा हमें दिलाना ही है। और वो कैसे होगा कि पहले संपर्क में लाए, बाबा के साथ संबंध में लाए, और संबंध में लाते लाते समर्पण बुद्धि करा दे कि जो बाबा कहता है वही सत्य है। और जैसे ही उनको बाबा में निश्चय हो गया तो 21 जन्मों का वर्षे के अधिकारी हो गए। तो तब कहेंगे, बाबा कहते यह अगर लक्ष्य रखा समर्पण बुद्धि, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। माइक क्या आवाज़ करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का, ये नहीं। वो तो अभी भी सब बहुत कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सिर्फ अच्छा ज्ञान है ये नहीं, यह नया ज्ञान है। यह नई दुनिया बनाएगा, यह नई दुनिया लाएगा। यह आवाज़ हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना। तो क्या आवाज़ होना चाहिए इस 2021 में? कि सिर्फ अच्छा है नहीं, लेकिन यह नया ज्ञान है और यही नया ज्ञान नई दुनिया लाएगा। नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं बहुत अच्छा कहकर फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए हो ना, तो ऐसे औरों को भी बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी न हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे और उलझन भी अनुभव न हो, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा। वह भी आवश्यक है, बीज को गुप्त रखना होता है। बाहर रखने से फल नहीं देता है, धरनी के अंदर बीज को रखना होता है।
लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, यह आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं इस वर्ष हो ही जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को ही बाहर प्रत्यक्ष करेगा। लक्ष्य होगा तो ही बीज बाहर प्रत्यक्ष होगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए, महसूस हो अंदर कि यही सत्य है, तो पहले बाबा कहते वो वाइब्रेशन की भासना दो, वो भासना का भाषण करो। यह सबके मुख से निकले कि आखिर वह दिन आए। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं, वह ड्रामा दिखाते हो। यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले, अब ये विश्व की स्टेज पर, वो ड्रामा तो हद की स्टेज पर, यह है विश्व की स्टेज पर। तो अब प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज़ से बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, यही है, यही है। क्या बोले? एक ही बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज़ चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, बाबा हमारा है। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो गया, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार और कल गोल्डन मॉर्निंग, यह है लास्ट पर्दा। समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि से कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप छाप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं, तो स्टैंप यहाँ मधुबन से ही लगेगी। यह सब तो है ही सरेंडर, समर्पित। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सेवा के निमित्त बनते हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो ना। क्रिश्चियन कुमारी, बुद्ध कुमारी, हिंदू कुमारी, मुस्लिम कुमारी, बाबा कहते ऐसे बनकर तो सेवा नहीं करते हो ना। क्या बनकर करते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में तो सभी हैं। बाबा के पास जो सरेंडर आत्माओं की लिस्ट है उसमें बाबा कहते हैं जो बुद्धि से समर्पण है बाबा के आगे, जिसने कहा दिल से मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं अपने आप को जो ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं और ब्रह्मा बाबा की श्रीमत पे पूरा चलते हैं, तो बाबा के पास जो सरेंडर की लिस्ट में उसमें आपका नाम जरूर है। स्थूल में चाहे हो ना हो, लेकिन बाबा के पास जो लिस्ट है ना उसमें जरूर नाम है। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए, बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। बच्चे कहते दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते मैं तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा
मेरा बाबा तो बाबा ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। यह तो दिल का सौदा है, सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाला। सर अंडर, किसके अंडर? श्रीमत के अंडर। सारी सभा सर अंडर है, सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में भी आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्म घर में चित्र हो जाए यह कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाबा के दिल में फोटो निकल गया है। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले हर कदम में बाबा द्वारा ब्लेसिंग्स आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचयिता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी सच्चित आनंद स्वरूप बच्चों का हमारे सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु, सत परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते और गोल्डन मॉर्निंग। वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आवे। यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी इन्वेंशन निकलेगी, इस मन के मौन की सेवा की ऐसी इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा। साधन तो कम ही, लेकिन साधना भी कम और सिद्धि ज़्यादा, अर्थात मेहनत कम होगी और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। तो क्या करना है? कौन सा साइलेंस का साधन कौन सा है? मन का मौन। और मन का मौन अर्थात एक भी व्यर्थ संकल्प न आए, अर्थात हर संकल्प समर्थ हो। ये अटेंशन रखना है कि हर संकल्प समर्थ हो। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। और समर्पित सरेंडर अर्थात बाबा की श्रीमत के अंडर, सर अंडर, तो हर एक का सहयोग स्वतः मिलेगा, क्योंकि बीज से कनेक्टेड है, बीज को समर्पित है तो पूरा वृक्ष जो है वो बीज से कनेक्टेड होने के कारण सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने, जो राजयोगी तपस्वी भाई बहने अपने आप को समझते हैं, वो क्या करेंगे? सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर सुनीता जी। जैसे बाबा के मुझे पॉज, वैसे पॉज के लिए आपने सुनाया। सभी भाई बहन एक बार हाथ उड़ा के सुनीता बहन बेटा थैंक यू करें। बहुत बहुत थैंक यू आपको। रानी के बारे में आपने शक्ति करी। कुछ लोग घर से जुड़े हुए हैं, तो इसके बाद सब अलग अलग ग्रुप में ही क्लास
बहुत बहुत दिल से आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने सभ्यता की और पीढ़ी के ऊपर बताया, जैसे कि पापा ने हमको आज बैलेंस के बारे में बताया कि भी लवर और बेटे का बैलेंस होगा तो जैसे। और आपको निमंत्रण भी है, बहुत पास में है रानी, 150 किलोमीटर। तो आप कभी भी आके बाबा का घर चक्कर लगाएंगे और ऐसे ही आपसे हम लाभ लेते रहेंगे। आपके अनुभव से बाकी सब भाई बहनों को लाभान्वित कराते रहेंगे समय में। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू बाबा, आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे 3 बजे।